टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, ढंग से टाइम मैनेजमेंट करके चलना, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है आपको, और वीडियो ढंग से देख लेना। जो आरजेएस मेंस दे रहा है और फ्यूचर में कभी देना चाहता है आरजेएस मेंस, अगर प्री निकल जाएगी तो फ्यूचर में आप भी आरजेएस मेंस दोगे या किसी भी जुडिशरी का एग्जाम दोगे। मेंस होता ही है, प्री मेंस इंटरव्यू होते हैं, 3 फेज होते हैं जुडिशरी के एग्जाम में। प्री हो चुका है, और देखो प्री 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 2 घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। बट आरजेएस मेंस रिटर्न रहता है, 2 दिन चलेगा ये पेपर, 31 और 1 को है पेपर। और मैं आपको यही कहूँगा कि पोस्टपोन की न्यूज़ दिमाग में मत लाओ। अब ये समय नहीं है कि पोस्टपोन की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें। कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, चाहे रात को आए न्यूज़, कभी भी आए मैं दे दूंगा अपडेट। अब ऐसे लास्ट टाइम 2019 में जो पेपर हुआ था वो या 2 या 3 दिन पहले ही हुआ था पोस्टपोन, और एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ गई थी, 45 डेज़ के लिए शायद बढ़ाई गई थी, वो अलग बात है। तो आपको इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। देखो, मैं पहली बात ये करना चाहूँगा, जो अपना एग्ज़ाम होगा वो 2 दिन चलेगा, ठीक है। जयपुर में बारिश हो रही है तो मौसम अच्छा है, तो गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जहाँ आता है वहाँ कोई एसी तो होते नहीं है, चेयर भी बहुत छोटी छोटी होती हैं, पंखे चलते हैं, हो सके आपके ऊपर पंखा ना हो, साइड में हो, आपको गर्मी लगे। लास्ट टाइम गर्मी में हुआ था तो काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो ये ठीक है, एक अच्छी बात है, मौसम अच्छा है। तो बारिश के हिसाब से देख के आना, जयपुर में बारिश अच्छी खासी हो रही है इस बार, पानी भी भर जाता है, तो ट्रैफिक भी काफ़ी जाम रहता है। तो जो भी लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, जयपुर वालों को तो पता है, चलो रास्ता कोई दिक्कत नहीं है। सुबोध कॉलेज में है और एक और कई जगह सेंटर आया है, और जोधपुर आया है सेंटर। तो अपने एग्ज़ाम सेंटर के आसपास ही आपने होटल बुक कराए होंगे, करवाई लिए होंगे अभी तक, तो टिकट भी करवाई ली होगी, सारी चीज़। और देखो, अपना जो पेपर होगा पहला लॉ का होगा, फिर बाद में लैंग्वेज का होगा, बीच में गैप है, उसमें आप बाहर जा सकते हो, खाना वाना रेस्ट करके जो भी करना चाहते हो, होटल में जाके अपने बाहर जाके आराम से जा सकते हो। और पेरेंट्स को परेशान मत करना, क्योंकि सब हर बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं वो पेरेंट्स को लेके आते हैं, और सुबह से शाम तक खड़े ही रहेंगे बेचारे पेरेंट्स। जेलों के टाइम पे भी यही हुआ था। तो पेरेंट्स को बोल देना अपने होटल में रहो, आप कमरे में रहो, हम पेपर दे के आ जाएंगे। और फिर भी कुछ ऐसा है तो ब्रेक रहता है, उसमें ले जाना पेरेंट्स को, परेशान होता है फालतू, सुबह से शाम चलता है पेपर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप जा सकते हो, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे मेरे से इंस्टाग्राम पे, सर हम बाहर जा सकते हैं जो गैप होगा। हाँ बिल्कुल जा सकते हो, टाइम से पहले आ जाना। उसमें टाइम लिख रखा है रिपोर्टिंग टाइम से पहले आना, रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुँच जाना, ये गलती मत करना। वैसे हालाँकि उसमें लिखा हुआ है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि बच्चे फिर अदरवाइज़ ले जाते हैं चीज़ों को। तो रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आना, और ट्राई यही करना टाइमली पहुँच जाओ। अब बात आती है पढ़ाई की। जो पढ़ चुके हो आप उसको ढंग से रिवाइज करो, नया कुछ मत पढ़ो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की लिख लो, अगर लिखना चालू नहीं किया तो लिखो थोड़ा बहुत पेपर में। और अगर टेस्ट दे सकते हो, किसी भी टेस्ट में दे सकते हो आप, तो एक पेपर सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कितना समय लगता है, क्योंकि पेपर लेंदी आता है और पेपर छूटेगा। पेपर में गैप रहता है, जैसे क्वेश्चन है आपका पहला, उसमें गैप रहेगा काफ़ी, बट आपको आंसर नंबर के हिसाब से ही करना है, जो मांगा है उसमें वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ मत लिखना। एक्स्ट्रा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा आपका, और आगे के पेपर छूटेंगे। जो आता है आपको पहले क्वेश्चन से अटैम्प्ट करना चालू करना है, ये नहीं कि बीच से उठा रहे हो, कोई आगे पीछे कर रहे हो। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, पहले क्वेश्चन से चालू करना, आता है आंसर दे देना, सेकंड क्वेश्चन आता है आंसर कर देना, थर्ड क्वेश्चन नहीं आता मत करना, ज़्यादा एक बार में समझ में आ जाएगा आपको आता है कि नहीं आता। टाइम वेस्ट मत करना, आगे बढ़ना, क्वेश्चन करते जाना करते जाना करते जाना, जो चीज़ें उसमें पूछी उसमें आंसर देते जाना। नंबर जितने हैं क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। ट्राई यही करना, जो आप आंसर करके आ रहे हो उसमें आपके नंबर आए, ठीक है। देखो, नंबर 100 का होगा पेपर, उसमें से किसी के 100 में 100 तो आने वाले नहीं है। अच्छे टॉपर हो गए 55, 50, 60 इसके आसपास ही आता है, और एवरेज सबके 30 से 40 के आसपास रहेंगे, और 45 से 50 तक आसपास रहेंगे। तो ये सारा रहता है लॉ में। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर कट ऑफ क्लियर कराता है। लैंग्वेज के पेपर में आपको काफ़ी समय मिलेगा, तो आप लिख सकते हो, जल्दी भी हो जाता है लैंग्वेज का कई बार किसी का, और एंड भी हो जाता है, जितना लिखने के ऊपर है। पर लैंग्वेज में आपको सफिशिएंट समय मिलेगा। मुझे दोनों टाइम सफिशिएंट समय मिला था, इसलिए बता रहा हूँ। और मुझे दोनों टाइम लॉ के पेपर में समय, मेरा पेपर छूटा है,
और मेरे जिया जी का 35 नंबर का पेपर छूटा था। और पेपर छूटते हैं, बहुत लोगों के पेपर छूटते हैं। जजमेंट राइटिंग तक आप एंड में पहुंचोगे, पेपर छूटने की स्थिति में होगी। और जजमेंट राइटिंग लिखना भी पड़ता है काफ़ी सारा। तो मतलब पेपर को अटेम्प्ट ढंग से करना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। समय मत लेना क्वेश्चनों में ज़्यादा, जितना आता है उतना लिख देना। जो क्वेश्चन मांग रहा है तभी लिखना, और ट्राई करना अगर केस लॉ उसमें मांग रहे हैं तो कर दो रेफ़र, नहीं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केस लॉ करना है आपको। अगर आता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बिल्कुल करो केस को रेफ़र। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और 2 दिन पेपर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं बता सकता कि मैं आपको रॉकेट साइंस की। हाँ, ये चीज़ बताना जरूरी था कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, ढंग से टाइम मैनेजमेंट करके चलना, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। और जो गैप है उसमें आप बाहर जा सकते हो। होटल आसपास ही करना, अभी तक अगर किया नहीं है तो एग्ज़ाम सेंटर के आसपास ही होटल करना, जो आप जाके अप्रोच कर लो। एग्ज़ाम ख़त्म हो, फर्स्ट पेपर ख़त्म हो, फिर ब्रेक है, उसमें जाके आप होटल में खाना ना खा लो, रेस्ट कर लो, जो भी आपको करना है कर सको। और कोई अब देखो हिंदी लैंग्वेज के पेपर होंगे, हिंदी इंग्लिश को पढ़ने की तो क्या ही ज़रूरत है आपको। तो नहीं पढ़ो तो बढ़िया है, रेस्ट सो के आना तो आपको सही रहेगा। और अब ये रिट की बात तो मैं नहीं कर रहा इसमें, रिट में क्या चल रहा है। वैसे मैसेज आने लग जाएंगे आप लोगों के कमेंट में, पढ़ लेना जाके, बच्चे कमेंट करने लग जाएंगे, जो भी उम्मीद कर रहा है कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो वैसे करनी नहीं चाहिए, और मैं तो नहीं चाहता पोस्टपोन हो, क्योंकि इतना टाइम नज़दीक आ गया। इस सैटरडे को पेपर है और बच्चों ने बुकिंग भी करवा ली है और सारी चीज़ें, होटल भी बुक हो गए हैं, फिर दिक्कत होती है। माइंड भी सेट कर लिया सबने, जो मेंस का दे रहा है कि अब पेपर देना है, तो अब पोस्टपोन होने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि पहले करा हुआ है और अब करना सही भी नहीं रहता बच्चों के साथ। बाकी जिन बच्चों के साथ देखो फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को कट ऑफ नहीं थी, फिजिकल हैंडीकैप बच्चों की, ये सब सोचने वाली बात है। और फिर डिवोर्स कैटेगरी की एक महिला को एसटी कैटेगरी को अलाउ कर दिया, और शायद अलाउ कर दिया, उनका डेट हुई थी उसमें, अभी तक मैं देख रहा था, उस टाइम तक तो कुछ आया नहीं था। कुछ आया हो तो बताना उसके बारे में। मैंने क्योंकि मैं भी बिजी हूँ, मेंस मैं भी दे रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। तो मैंने ज़्यादा देख नहीं रहा, फॉलो अप नहीं कर रहा उन चीज़ों को, रिट के बारे में भी नहीं देख रहा, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि अवॉइड करो चीज़ों को। आपको भी मैं ये कह रहा हूँ कि अवॉइड करो। तो ठीक है, आप तो फोकस करो, पेपर अच्छे से देख के आना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है। बट पेपर को, क्वेश्चन को ढंग से समझना, और प्रैक्टिकल बेस पेपर रहेगा, देखना इस बार आप, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बेस पेपर रहने वाला है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप चीज़ें पढ़ के ना जाओ, पढ़ के जाओ, शॉर्ट में कर दो। अब रिवाइज भी करना है ना आपको, ज़्यादा इतने समय में आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ को रिवाइज करो, वो आप ही डिसाइड करोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को देख के जाना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है और स्मार्ट वर्क करना। बाकी ऑल दी बेस्ट सभी को। और आरजेएस का नेक्स्ट वीडियो तो शायद इसका कट ऑफ क्या रहेगा, मेंस की कट ऑफ क्या जा सकती है, या कुछ और भी रहेगा तो उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी 2025 की बात करेंगे, और चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। चाहे वैकेंसी तो मैं बताता ही रहता हूँ आपको। देखो ये वीडियो मैंने नॉर्मल बात करने के लिए बनाया आपसे, और चीज़ बतानी थी कि आपको टाइम मैनेजमेंट ढंग से करना, नहीं तो पेपर छूट जाता है, काफ़ी पेपर छूटता है इसमें। इस बार तो प्री का पेपर ही लेंथी आया था, तो काफ़ी पेपर छूटता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, पेपर को मैनेज ढंग से करना, टाइम मैनेजमेंट ढंग से करना। ये मेरे को भी, मैं खुद की मतलब मेरे को भी पता है कि पेपर छूटता है, मेरा ही पेपर छूटा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फिर क्या है, पेपर आता हो छूटता है ना, फिर लॉस है, क्योंकि एक नंबर से आप फेल होते हो। तो यही उम्मीद करते हैं ढंग से पेपर दोगे आप लोग सभी। और मेंस का व्लॉग बनाऊंगा तो ठीक है, अपलोड कर दूंगा आरजेएस मेंस का, हो सकेगा तो। क्योंकि यार प्री की बात अलग होती है, मेंस में थोड़ा रहता है यार, थोड़ा प्रेशर तो रहता है। सुबह से शाम को बैठो, अगले दिन भी पेपर देना है, तो चीज़ें चलती हैं, मन नहीं करता व्लॉग बनाने का। अगर आप लोग कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं देखता हूँ, व्लॉग बनाऊँगा।